वफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता। पाकिस्तानी यार्न मर्चेंट एसोसिएशन ने भी एनर्जी रिलीफ मांग लिया है। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा की ज़ेर-ए-सदारत जनरल हाउस इजलास हुआ। बजट समेत मार्केट के मसाइल ज़ेरे बहस आए हैं। आपको बता रहे हैं वफाकी बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली गई। पाकिस्तान यार्न मर्चेंट एसोसिएशन ने भी एनर्जी रिलीफ मांग लिया। सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा की ज़ेर-ए-सदारत जनरल हाउस इजलास हुआ। बजट समेत मार्केट के मसाइल ज़ेरे बहस आए। आपको बता रहे हैं इजलास में बजट तजावीज़ पेश की गई, मार्केट के मसाइल भी ज़ेरे बहस आए। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा क्या अपडेट्स आपके पास है इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट फैसलाबाद यौन मार्केट का जनरल हाउस इजलास जो है मुनक्किद हुआ है, जिसकी सदारत जो है सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसर शम्स गुच्छा ने की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। कैसर साहब, कौन से इकदाम, कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं, कौन कौन से इशूज़ जो हैं वो तमाम एसोसिएशन के रहनुमाओं की तरफ से हाईलाइट किए गए, उनको कैसे लेकर चलने के ख्वाह हैं? बहुत शुक्रिया डोगर साहब। सबसे पहले तो जनाब डोगर साहब गुजारिश है कि जैसा कि हमारे ये पावर लूम वाले हैं, हमारे जो साइजिंग इंडस्ट्री है, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर हैं। इनके बगैर हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल नहीं चल सकता। सबसे पहले तो जो है 1125 जो SRO है, जो वो हम गवर्नमेंट से हम मुतालबा करते हैं कि वो इनको बहाल करें, ताकि हमारी जो इंडस्ट्री है हमारी टेक्सटाइल की, उसके लिए जो हमारे जो रॉ मटेरियल हैं, ख़ास तौर पर बिजली है, गैस है, तेल, जो कुछ भी है, उसमें अगर गवर्नमेंट खास उसमें कमी करेगी तो ये अदारे इसलिए चलेंगे। इसके बगैर ये अदारे नहीं चल सकते। हमारा जो कारोबार, जो टेक्सटाइल का जो हमारा कारोबार नहीं चल सकता जब तक आप इनको आप रिलीफ नहीं देंगे। इसलिए हमारा आज मुतालबा है गवर्नमेंट के साथ कि हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, साइजिंग इंडस्ट्री है, हमारे पावर लूम्स हैं, हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ दें, बिजली में रिलीफ दें, गैस में रिलीफ दें, ऑयल में रिलीफ दिया जाए ताकि इंडस्ट्री जो है चल सके। और खासतौर पर यौन मार्केट का स्थाना इन्हिसार जो है पावरलूम इंडस्ट्री पे है, और इसके साथ साथ जितने होल्डर्स हैं, गैस में रिलीफ दें, ऑयल में रिलीफ दें, मुतालबात सामने आ गए बजट के लिए। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के ग्रे क्लॉथ ताजिरों ने लोकल लूम इंडस्ट्री के बहरान का जिम्मेदार प्रिंटिंग सेक्टर को करार दे दिया। मेंबर शेख असद कहते हैं रेट के मामले पर प्रिंटर का मुकर जाना बहरान की बड़ी वजूहात में से एक है। मेंबर शेख आसिफ कहते हैं रेट के मामले पर प्रिंटर का मुकर जाना बहरान की बड़ी वजूहात में से एक है। फैसलाबाद के ग्रे क्लॉथ ताजरों ने लोकल लूम इंडस्ट्री के बहरान का जिम्मेदार प्रिंटिंग सेक्टर को करार दे दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा मजीद क्या कहना है ताजरों का? पावर लूम्स के बहरान यानी लोकल इंडस्ट्री के बहरान की बहुत सारी वजूहात हैं। उनमें से एक बड़ी वजह जो है वो भी सामने आ चुकी है। शेख मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ग्रे क्लॉथ मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस वक्त उनकी कुछ शिकायत हैं। इस पूरी टेक्सटाइल चेन के हवाले से बात करें तो उसमें एक सेक्टर ऐसा है जिससे इनकी शिकायत हैं। वो शिकायत क्या हैं, और वो ये समझते हैं कि वो शिकायत जो है वही एक बहुत बड़ी वजह है इस वक्त लोकल इंडस्ट्री के बहरान की। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त क्या शिकायत हैं और कौन से सेक्टर से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल जैसे आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑन दी होल बहरान का शिकार है। मैं इसकी मेन वजह बिजली को समझता हूँ। जो यूनिट हमें ज़ीरो रेटेड ख़त्म कर दिया गया है, इस ज़ीरो रेटेड ख़त्म होने के बाद 40-50 हज़ार पावर लूम्स बिक चुकी हैं, टूट चुकी हैं, इस शहर से निकल के गुजरांवाला की भट्टियों में जा चुकी हैं। ये सारा बहरान जो एक दफ़ा फैक्ट्री बेच लेगा, आपको पता है वो दोबारा लगाने की पोजीशन में नहीं होगा। हालात इतने ख़राब हैं। अच्छा, इन बहरानों के साथ साथ कुछ सूतर की आपको पता है कि जो हालात बने हुए हैं कि थोड़ा सट्टा माफिया वहाँ पे इन हुआ है। वो डिमांड सप्लाई को नहीं देख रहा और नहीं फोकस करता। वो अपनी सट्टा माफिया में कुछ लोग मंडी के अंदर, कुछ लोग मैं कहूँगा बहुत ही माइनर तादाद में, लेकिन वो सट्टा असर कर रहा है इस टाइम सूतर मंडी पे। उस सट्टे की वजह से लूम इंडस्ट्री वाला जब यार्न लेने जाता है, 2 दिन गाकी पड़ती है, वो सट्टे वाले उसको उठाते हैं, और जैसे ही वो अपनी उस सट्टे की वजह से मार्केट को नीचे नहीं आने देते, और ग्रे क्लॉथ सारी की सारी वो जो लूम इंडस्ट्री है वो पिसती चली जा रही है। अच्छा, इसके ऊपर सोने पे सुहागा मैं एक और बात करूंगा कि जब ये मार्केट में ग्रे क्लॉथ के ग्रे के रेट कम हो रहे होते हैं तो हमारे मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं सारे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले, वो भी हमारे साथ कुछ हाथ करते वक्त ख्याल नहीं करते। क्या करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ हम उन्हें बेच लेते हैं, और जैसे अक्सर मार्केट में सौदे होते हैं
मार्केट कम और ज़्यादा होती रहती है। अगर तो मार्केट कम हो रही है तो ये सौदे उठाए जाते हैं, और अगर ये मार्केट नीचे को आने लगती है तो ये लोग बजाय कि उन्हें हमें फेवर देने के वो माल उठा लें, ये लोग हमें कंप्रोमाइज़ के लिए बुलाने लग गए हैं। यार आएँ, आपका रेट हमने लिया हुआ 15 रुपये, मार्केट रह गई है 10 रुपये। मामलात खुश उसलूबी से हल हो सकते हैं। शिराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में सेंट्री और हार्डवेयर के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने भी बजट से उम्मीदें बांध ली हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में सैनिटरी और हार्डवेयर के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने भी बजट से उम्मीदें बांध ली हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना है, जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट के जो पेश किया जाएगा 9 जून को, उस हवाले से फैसलाबाद के तमाम जो कारोबारी शोबे से वाबस्ता अफराद हैं उनकी जानिब से मुतालबात सामने आ रहे हैं। इस वक्त रेलवे रोड पर जो हार्डवेयर एंड सेंट्री से वाबस्ता ताजर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, क्या मुतालबात हैं बजट के हवाले से। बट साहब क्या कहेंगे इस बजट के हवाले से, क्या मुतालबात? बिस्मिल्लाह जी, आज इस बजट के हवाले से हम बहुत पुरुम्मीद हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, लगता है कि हुकूमत अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अवाम को ज़रूर रिलीफ देगी इस बजट में, और इंशाल्लाह नज़र भी आएगा। जी, रेल बाज़ार के सदर भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे? जी, ये जो बजट है ना, इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे पहले जो सख्त बजट थे ना, उससे नरम दे, जिससे अवाम में खुशहाली आए और अवाम बेहतर तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी, आवाम के लिए खुशहाली आए, आवाम दोस्त बजट दिया जाए। कैसर सेठी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा सेठ साहब, क्या कहेंगे बजट के हवाले से, क्या उम्मीदें हैं, क्या मुतालबात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हम देख रहे हैं हुकूमत की काविश बहुत अच्छी है। पेट्रोल पे 8 रुपये इन्होंने कम किए हैं। अब ये मजीद बिजली को भी इनको कम करना चाहिए, पेट्रोल को भी कम करना चाहिए, ताकि रोजगार लोगों का। फजील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया फजील आपका। तकनीकी और फनी तालीम के लिए भी बजट का तयन होना चाहिए। हायर एजुकेशन ने शोबा तालीम का बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। शोबा तालीम से जुड़े अफराद ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। उन्होंने क्या उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा रमजान। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट के जो हमारा राब्ता भी मुनक़ते हो गया है, लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं कि तकनीकी और फ़नी तालीम के लिए भी बजट का तयन होना चाहिए। हायर एजुकेशन ने शोबा तालीम का बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से हमें रमज़ान बता रहे थे, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था, अब फिर से बहाल हो गया है। बताइएगा रमज़ान। जी बिल्कुल, माह जून है और बजट 2023-24 जो है वो जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस हवाले से एजुकेशन के शोबे में बहुत ज़रूरत है कि बजट को बढ़ाया जाए। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑनर्स एसोसिएशन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आसिफ साहब, ये बताइएगा कितना ज़रूरी है कि बजट को बढ़ाया जाए और इसको खर्च भी किया जाए? थैंक यू सिटी 41। गुज़श्ता बजट पे अगर आप एक सरसी उसका जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि अगरचे पीडीएम की गवर्नमेंट आ चुकी थी, उस वक्त उन्होंने जैसे तैसे बजट पेश किया। 2% टोटल जीडीपी का ये रखा गया इसके लिए एजुकेशन के हवाले से। तो आप ये देखें कि पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी और सिंध गवर्नमेंट के लिए भी 2% बजट इन्होंने भी मुख्तस किया तालीम के हवाले से, दोनों सूबों ने, जबकि KPK ने और बलूचिस्तान ने 1% किया। और मुज़ाहिका ख़ेज़ बात यह है कि 2% जो बजट इसके लिए रखा गया था उसमें भी 1.75% जो बजट है वो खर्च किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो 2% बजट रखना तालीम के लिए, ये तालीम के साथ मजाक है। बजट बढ़ाना चाहिए। मिनिमम हमारे जितनी पॉपुलेशन है उसके एतबार से अगर देखा जाए, बहुत ही कम बजट अगर हो तो उसमें हमें 5% बजट हमारी तालीम के लिए वक्त किया जाना चाहिए। और देखें तो बजट लग नहीं सका, स्कॉलरशिप नहीं मिल सके, स्कूलों की अपग्रेडेशन नहीं हो सकी, हायर एजुकेशन के इदारे नहीं बन सके, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बन सकी। आने वाले बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमारी तो यही तजावीज़ हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा बजट बनाते हुए ना, अगर तो जो मुतलका लोग हैं उनको साथ बिठा के उसकी सजेशन ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब प्रिंसिपल्स हैं, इदारों के सरबराहान हैं, यूनिवर्सिटीज़ के सरबराहान हैं, सबका जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, तजर्बाकार लोग जो रिटायर्ड हैं, उनको अगर बिठा के पूछा जाए तो फिर मेरा ख्याल में कि जो बजट बनेगा या उसके बारे में जो चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा वैलिड होंगी और रिलायबल होंगी। लेकिन आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से बजट बनता है और जिस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठ के बनाया जाता है, तकनीकी और फनी तालीम के लिए बजट का तयन होना चाहिए। मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वजीर मवासलात और एक्साइज पंजाब बिलाल अफजल का दौरा फैसलाबाद, सर्किट हाउस में अहम इजलास की सदारत की।
डीजी एक्साइज पंजाब मोहम्मद अली भी शरीक हुए। अफसरान से महकमाना ब्रीफिंग दी। इमरान असलम इस हवाले से अपडेट करेंगे। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर एक्साइज़ और मवासलात बिलाल अफजल फैसलाबाद दौरे पर हैं। महकमा एक्साइज़ और बिल्डिंग्स हाईवेज़ के अफसरान के साथ जो है वो महकमाना ब्रीफिंग भी ले जा रहे हैं। हमारे साथ जो है सूबाई वज़ीर मौजूद से बात करते हैं। सर, क्या वजह है फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है और एक्साइज़ का जो टारगेट है उस हद तक अचीव नहीं हो सका जिस हद तक होना चाहिए था, और क्या सियासी प्रेशर है या कुछ दीगर महकमाना जो कमी है जिसकी वजह से फैसलाबाद टारगेट पूरा नहीं कर सका? देखिए, हम लोगों के आने की मकसद ही ये था कि हम लोग इंस्पेक्टर लेवल के ऊपर या के एवेल्युएट करें, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं और हमारे पास बहुत लो परफॉर्मर्स भी हैं। अभी मेरे साथ जो दोनों हमारे इंस्पेक्टर्स खड़े हुए हैं, अभी साल के अंदर महीना रहता है और उन लोगों ने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंस्पेक्टर्स भी हैं जिनको अब हम लोग जो है करेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस करेंगे उनके अगेंस्ट। और बाकी जहाँ तक लोगों की बात है, जो अवाम आप लोगों को मराद देती है, गवर्नमेंट रोड्स बनती हैं, ख़र्चा होता है, आपको चाहिए कि आप लोग अपने टैक्सेस पूरे दें। और प्रॉपर्टी टैक्स वैसे भी एक ऐसा टैक्स है जो हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बाकी कंपैरेटिव मुल्कों से बहुत कम लेती है। तो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो है वो अब हम छूट नहीं देंगे और हम लोग अब कैंपेन शुरू करेंगे जिसके अंदर गाड़ियां और दुकानें जो हैं सील करेंगे जो भी डिफॉल्टर्स होंगे उनके लिए। जैसे कि नई एडीपी आ रही है तो फैसलाबाद में फ्लाईओवर और अंडरपासेस और रोड्स का बड़ा फुकदान है, तो बीइंग मिनिस्टर CNW इस पे कुछ वर्किंग कर रहे हैं, कोई मसूल हो चुकी है इनको आपको इन्फॉर्मेशन? देखिए, न्यू एडीपी के ऊपर काम तो चल रहा है, वो इस दफ़ा इंटरम गवर्नमेंट ही देगी। और बाकी आप बताएं, इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो फैसलाबाद पे हो रही है। आपकी पूरी रिंग रोड डेवलप हो रही है, आपकी 4 और ADB स्कीम। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेंड डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद आउट ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट इस साल सबसे हाईएस्ट है। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर बहुत एक्साइज, शुक्रिया इमरान अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी। हड़ताल 8वें रोज में दाखिल हो गई। मुतालबात मंजूर न हो सके। डॉक्टर्स की जानिब से गुलाम मोहम्मदाबाद अस्पताल OPD ताहाल खोली ना जा सकी। मजीद डॉक्टर्स का इस पे क्या कहना है, जान लेते हैं फसी नकवी से। फसी बताइएगा। बिल्कुल, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से जो हड़ताल है वो 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और OPD के अंदर जो है वो काम नहीं किया जा रहा है। चंद दिन के जो मुतालबात है गुज़श्ता 8 दिनों से जो है वो मामला जो है वो हल की तरफ नहीं जा रहे। क्या मुतालबात हैं इनके और आखिर कब तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी? ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, कब तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी? अस्सलाम वालेकुम। हड़ताल का अभी ये कहना कि कब तक जारी रहेगी ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। हमारी YDA पंजाब की जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी जो कि मुज़ाकरा चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो वो डिसाइड करेंगे। मुज़ाकरा जैसे ही कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह हम OPD स्ट्राइक को ख़त्म कर देंगे और दोबारा अपनी रोज़मर्रा की रूटीन पे आ जाएंगे। जी, आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हमारा जो है सिक्योरिटी बिल वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें मामला हम वापस ले लेंगे। इसके बाद OPD दोबारा जो है ना रिज्यूम हो जाएंगे। जी, आप बताइएगा। जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी तो स्ट्राइक हमारी जो कंटिन्यू रहेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो यंग डॉक्टर्स हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब मुज़ाकरा जो है वो हो जाएंगे हुकूमत के साथ, उसके बाद जो है वो। शुक्रिया फसी अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में एलाइड DHQ तहसील समुंदरी और जड़ावाला के बाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का भी आपको बता रहे हैं। फैसलाबाद में एलाइड अस्पताल DHQ तहसील समंदरी और जड़ावाला के बाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद का भी इंसीनरेटर खराब हो गया है। मेडिकल वेस्ट खुली गाड़ियों में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी भिजवाया जाने लगा है। आज़ादार हुसैन, ये क्या माजरा है, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद ज़िले के हवाले से अगर बात की जाए तो फैसलाबाद में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समुंदरी, जड़ावाला, इसके अलावा DHQ अस्पताल, अलाइड अस्पताल में जो इंसीनरेटर हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे वो ख़राब थे। और इसके बाद जनरल अस्पताल गुलामदाबाद का वाहिद इंसीनरेटर था जो कि फ़ाल था, और चिल्ड्रन अस्पताल और FIC अस्पताल में जो कि इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट है वो जनरल अस्पताल गुलामदाबाद में ले जाकर जो थी वो ज़ाया की जा रही थी। मगर अब जनरल अस्पताल गुलामदाबाद का भी जो है वो इंसीनरेटर जो है वो ख़राब हो चुका है और ऐसे में MS जनरल अस्पताल गुलामदाबाद डॉक्टर अमर नवीद का ये कहना है कि तमाम अस्पताल जो कि यहाँ पे इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट जाया करने के लिए रजू कर रहे थे उन तमाम को जो है वो आगाह कर दिया है और अब वो भी मुतलका कंपनी से जो है वो ठेके पर इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट को जो है वो ज़ाया करवाएंगे। इसी से महकमा सेहत इंतजामिया क्या कर रही है, क्योंकि इस तरह इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट के फ़रोख्त होने का जो है वो खदशा होता है। हमारे साथ शुअल फैसलाबाद डॉक्टर संजार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं इन्फेक्शन मेडिकल वेस्ट की रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसे आपने जिक्र किया है कि जो हॉस्पिटल का इन्फेक्शियस वेस्ट है, इसकी एक तो प्रिविलेज की भी कोई शिकायत हैं, और कुछ जगहों पे जो डेंगू सर्विलेंस के दौरान हमने कोई प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ की सर्विलेंस की है, उसमें ये देखा गया है कि वहाँ मेडिकल वेस्ट, वो ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर से ऑब्वियसली इस तरह प्रिविलेज हो जाती है। उस पर मैडम कमिश्नर जो हैं सिल्वर सही साहबा, उनने पूरे डिवीज़न की आज से 3 दिन कबल एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स के जो स्टेक होल्डर्स थे वो सारे इन्वॉल्व थे। उसमें ये कुछ डिसीजंस लिए गए हैं कि एक तो रैंडमली और थॉरो चेकिंग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की, और इसके साथ साथ जो इंसिनरेटर्स जो प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में लगे हैं, उनकी भी इंस्पेक्शंस जो हैं वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट वाले हेल्थ के साथ मिल के कंबाइंड जो है जॉइंट वेंचर के तौर पे इनकी इंस्पेक्शंस को हम रेगुलरली देखेंगे। अब अगर हम बात करें इंसिनरेटर्स की, तो चूंकि हमारा जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसके 2 इंसिनरेटर्स। शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ नदीम ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। स्टाफ की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी MS से जवाब तलब कर लिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काशिफ नदीम ने आज टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल का विजिट किया और यहाँ पर मौजूद जो है वो सहूलियात और इंतजामात का जायजा भी लिया और स्टाफ की कारकर्दगी को भी चेक किया। उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, बताइएगा DHQ टोबा में जो मरीजों को देने वाली सहूलियात वो क्या तसल्ली बख्शा और स्टाफ की कारकर्दगी के हवाले से भी बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने MS DHQ हॉस्पिटल डॉक्टर काशिफ बाजवा के साथ हॉस्पिटल के मुख्तलिफ जो वार्ड्स हैं, उसके अलावा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका विज़िट किया है। ओवरऑल जो जितने भी हमारे क्लिनिक्स हैं, जैसे कि TB क्लिनिक है, NCD क्लिनिक है, मेंटल हेल्थ क्लिनिक है, उनके हमने विज़िट्स किए हैं। तो वहाँ पे लोगों को जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हदायत जारी की हैं, वो सारी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर की जा रही हैं। थोड़ा बहुत जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि स्टाफ की जो मौजूदगी है और उनकी जो अटेंडेंस है उसको हमने 100% अश्योर करवाना है। जो कुछ लोग अपनी ड्यूटी से एब्सेंट थे वो MS साहब से मैंने डिस्कस कर लिया है, उनको वो अहमद नदीम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बस स्टैंड्स की इमारतों का रंगो रोगन होगा। इंतजामिया की सरकारी इमारतों को भी वाइट वॉश करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में बस स्टैंड की इमारतों का रंगो रोगन होगा। बात कर लेते हैं वकास बेग से। वकास, तफसीलात क्या हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया फैसलाबाद की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद और तमाम तहसीलों की म्यूनसिपल कमेटीज़ को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि अपने अपने एरिया में आने वाली तमाम तर सरकारी इमारतें जो हैं उन्हें असर नौ जो है ना सिर्फ पेंट करवाया जाए बल्कि वाइट वाश का तमाम तर काम जो है उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर अली अनान की जानिब से जारी की गई हिदायत में ये कहा गया है कि फैसलाबाद में बिल्डिंग डिपार्टमेंट और ख़ासतर डेवलपमेंट ब्रांच जो है ये मिल के तमाम सरकारी इमारतें जिनमें कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस समेत जो है RPO ऑफिस, CPO ऑफिस और दीगर महकमा एजुकेशन की इमारतें जो ऑन रोड मौजूद हैं उनको फिल फॉर जो है वाइट वाश करवाया जाए, उनकी फ्रंट लुक जो है उसको खूबसूरत बनाया जाए। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तहसीलों के हवाले से तो तहसील समुद्री, तांदलियावाला, जड़ावाला और तहसील झुमरा। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट्स करने के लिए। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद से बाइक राइडिंग सीखने वाली 100 खवातीन के एजाज में तकरीब। CTO मकसूद अहमद ने बाइक राइडिंग सीखने वाली खवातीन पे असनाद और हेलमेट तकसीम किए। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद और होंडा के ताउन से फैसलाबाद की 100 खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने का मरहला सिखाने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल सीखने वाली खवातीन में आज सर्टिफिकेट और हेलमेट तकसीम किए गए। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन ने यह हेलमेट और सर्टिफिकेट उन बच्चियों में तकसीम किए हैं। मकसूद अहमद लोन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुझसे कि बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव था, खवातीन को आपने बाइक चलाना सिखा के खुद कफील बना दिया, क्या कहना चाहेंगे और इस मजीद मनसूबे के हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मशकूर हूँ जी। नूर मोहम्मद अंसारी वेलफेयर सोसाइटी है जिनके तावन से ये प्रोग्राम एटलस हुंडा के साथ मिलकर हमने मुश्तरका तौर पे ये ट्रेनिंग सेशन करी है। ये एक मोटिवेशन थी
ख़वातीन के लिए कि जो ख़वातीन घरों में बैठी हैं अपने काम का माशी अपना मैशत में हिस्सा डाल रही हैं, उनके लिए हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा। एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है GC यूनिवर्सिटी वीमेन यूनिवर्सिटी में, जो वुमेन ऑन व्हील। इसके अलावा कल भी हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से बात हो गई है। इंशाल्लाह हम अपनी ख़वातीन जो कि इस माशरे में एक रीढ़ की हड्डी की मैशत में हिस्सा डाल सकती हैं, उनको हम ट्रेनिंग करवा के इस माशरे का मुफीद हिस्सा बनाएंगे। मकसूद अहमद, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद की जानिब से बताया गया होंडा के ताबून से इन खवातीन बाइक राइडर बनकर मुआशरे की मुफीद शहरी साबित होंगी। तैयब मकबूल हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फर्नीचर एसोसिएशन चेन्योट के इंतखाबात 15 जून को होंगे। फ्रेंड्स ग्रुप बिलमुकाबिल तकवा ग्रुप, दोनों ग्रुप्स के पैनल ने कि हमरा इंतखाबात होंगे, नामजदगी के लिए कागजात जमा करवा दिए गए हैं। फ्रेंड्स ग्रुप से मलिक शहबाज और तकवा ग्रुप से मोहम्मद जाहिद सदर के उम्मीदवार होंगे। चौधरी नईम, मलिक अरशद, मेहर नवाज मुन्नू, मेहर हैदर अली, वकास नासिर इलेक्शन कमेटी मेंबरान होंगे। आपको बता रहे हैं इन इंतखाबात के हवाले से फर्नीचर एसोसिएशन चेन्योट के इंतखाबात 15 जून को होंगे। फ्रेंड्स ग्रुप बामुकाबला तकवा ग्रुप, दोनों ग्रुप्स ने पैनल के हमरा कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। फ्रेंड्स ग्रुप से मलिक शहबाज और तकवा ग्रुप से मोहम्मद जाहिद सदर के उम्मीदवार हैं। चौधरी नईम, मलिक अरशद, मेहर नवाज, मेहर हैदर अली, वकास नासिर इलेक्शन कमेटी मेंबर होंगे।